नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा चालू होनी है और इस 11 जुलाई से पहले नेम प्लेट विवाद ने तूल पकड़ लिया है और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एच.टी. हसन क्या कहते हैं, पहले इसको सुन लेना बहुत जरूरी है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये नेम प्लेट विवाद में पहलगाम हमले को इन्होंने आतंकवादियों से जोड़ दिया, ये तो कतई तरीके से शर्मनाक है और इसमें मुझे लगता है आपत्ति जतानी पड़ेगी कि ये कहीं पे भी आतंकवाद किसके साथ जुड़ता है ये पूरी दुनिया जानती है, किस समुदाय के साथ आतंकवाद जुड़ता है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बीजेपी वाले क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी का इसमें क्या रुख है, पहले इसको भी सुन लेते हैं। एस.टी. हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एस.टी. हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। अगर एक समुदाय की बात होगी और उसमें दिग्विजय सिंह ना कूदे, ऐसा असंभव है, ये संभव ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह क्या बोले इसको भी सुन लेते हैं पहले। कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। देखिए, इस वीडियो में पहले नेम प्लेट के बारे में मैं बात करूंगा और फिर मेरे दो सवाल जरूर हैं कि जो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से भी पूछना चाहता हूं और अपोजिशन से भी पूछना चाहता हूं। लेकिन पहले ये कांवड़ यात्रा जो है कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सरकार ये कहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, वो कहती है कि जो भी कांवड़ यात्रा के रूट पे जो खाना पीना बनाते हैं वो अपना ऑनर का नेम लिखे, जो नाम है वो लिख दो, तो जिसको भी कोई संशय ना हो, क्योंकि ये बहुत ही देखो कठोर ये यात्रा होती है। 200-200 300-300 किलोमीटर लोग पैदल चल के 10-10 किलो का एकदम जल चढ़ाने के लिए आते हैं सामने। लेकिन उसके बाद अगर शुद्ध उनको खाना ना मिले, इतने 200-300 किलोमीटर के रास्ते में जो भोजन मिल रहा है उनको, अगर वो शुद्ध ना मिले तो इनका तो फिर सारा कुछ ही व्यर्थ हो गया ना। जो जिस काम के लिए ये बाबा के दरबार में अपना जल चढ़ाने के लिए आए हैं वो तो बर्बाद हो गया, वो तो खत्म हो गया, उनका उद्देश्य खत्म हो गया। लेकिन सरकार कहती है कि भाई अपना नेम प्लेट लगाओ। हमने तो नेम प्लेट लगा दी, जैसे ही हमें आज्ञा मिली तो हमने नेम प्लेट लगा दी। 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी कि नेम प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हरेक जितने भी की खाने का सामान है उसमें आपको हरेक के सामने बोर्ड लगाना पड़ेगा कि ये वेज की दुकान है या नॉन वेज की दुकान है। लेकिन इस बार फिर से ये तूल पकड़ रहा है नेम प्लेट विवाद और हरेक को ये शायद सरकार इस पे आदेश निकाले कि नेम प्लेट लगाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने आपको बोला कि मेरे दो सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। किसी भी मुस्लिम लोग से आप मिलोगे तो कहते हैं इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं, इस्लाम सबसे बड़ा, इस्लाम से बड़ा कोई नहीं। तो मेरे को ये समझ में एक चीज़ नहीं आ रही, जब इस्लाम इतना अच्छा और इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है तो नाम छुपाने की क्या ज़रूरत है भाई। जिस नाम से आप हो उस नाम से दुकान चलाने में क्या है। अगर किसी के दुकान का नाम सद्दाम भोजनालय होगा तो इसमें दिक्कत क्या है भाई। लोकतंत्र है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता कि कोई मुसलमान है तो उसके दुकान पे कोई जाएगा ही नहीं। अगर आप पूरी शुद्धता रखेंगे और इसका विश्वास दिलाएंगे कि जो भी कांवड़ यात्रा आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, हम उनको शुद्ध भोजन कराएंगे, तो मुसलमान और हिंदू क्या, क्रिश्चियन क्या और सिख क्या। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस नेम प्लेट विवाद में क्या क्यों पड़ना है। जिसका जो नाम है ना उसको अपना नाम दिखाने में मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने अपने शॉप का नाम लक्ष्मी भोजनालय या शिव गंगा भोजनालय इस तरह से अगर नाम रखे हैं लोगों ने, और अगर इसमें कोई ऐसा लगता है बाद में लोगों को कि ये तो यार मुस्लिम का शॉप था, तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ही ना।
जिस आदमी ने ये सोच के उस दुकान के अंदर गया है कि ये हिंदू का है। वैसे ऐसे लोग नहीं हैं हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान के नाम पे दुकानों पे जाएं। हम भी जब किसी के दुकान पे जाते तो मुस्लिम नहीं देखते, हिंदू नहीं देखते, हमें जो चीज़ चाहिए वो हम लेने के लिए जाते हैं सिर्फ दुकान पे। तो इसके लिए मुझे लगता है नाम बदल के अगर आप किसी तरह के का कोई व्यापार कर रहे हैं तो अंदर कुछ ना कुछ तो देखो खोट है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कोई भी हिंदू आदमी अपना मुस्लिम नाम रख के बाटला हाउस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे मुस्लिम नाम रख के मीट की दुकान खोल लेता है और मुसलमान अनजाने में मुस्लिम समझ के उससे जो है सामान लेने लग जाते हैं, मीट लेने लग जाते हैं। तो क्या, और बाद में कभी उनको ये पता चले किसी मुसलमानों को कि ये तो हिंदू था भाई, ये तो मुसलमान था ही नहीं, तो कैसा आपको लोगों को लगेगा? ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना यार कि अगर एक हिंदू के दुकान से हम मीट नहीं ले सकते तो कैसे कोई हिंदू जो है मुसलमान के यहाँ चला जाए, पता चला वहाँ पे तो आप प्याज लहसुन सब काट रहे हो। और शुद्धता की तो कोई भाई, शुद्धता तो आपको देखो, जो भी आदमी होटल में खा रहा है वो उसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई ये नहीं कह सकता गारंटी, लेकिन कुछ विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है ना। अगर आपके पास विश्वास है कि हाँ यार इस दुकान पे मेरे को जो मिलेगा ना वो शुद्ध मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मेरा जो है ये जो यात्रा है ये मेरी सफल हो जाएगी, इससे मेरी यात्रा खराब नहीं होगी। सावन के महीने में माना जाता है हिंदू जो है नॉनवेज नहीं खाता, प्याज भी लहसुन भी बहुत सारे लोग नहीं खाते। नॉनवेज की तो बात ही आप छोड़ दो, नॉनवेज की तरफ तो देखते भी नहीं है, प्याज लहसुन तक नहीं खाते। और वही अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में आप पहुंच जाएं, वहां पे आपको बाद में पता चले कि प्याज लहसुन से ही सारा खाना बना हुआ है, तो आपके मन में कैसे बीतेगी? ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली उठना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोर्ट को भी इसमें मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी का धर्म अगर इसकी वजह से मतलब विश्वास कम हो रहा है ना, तो इस पर डेफिनेटली एक बार तो ये सोचना चाहिए कि जो दुकान में जिस ऑनर का जो नाम है वो नाम लिखने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आपत्ति हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो देखो खोट है। चलो ये भी एक मान लेते हैं कि यार अगर किसी मुस्लिम का ढाबा है वहाँ पे हिंदू नहीं जाएगा, कमाई कम होगी, इसमें धंधे पे असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी इस देश में रहने वाला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दुकान में, शॉप में, रेस्टोरेंट में हिंदू मुसलमान करके जाता है। ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, शुद्धता से मिलती हैं, तो लोग वहाँ पे जाते ही जाते हैं। आप लोगों को क्या कहना है? जो ये अगर सरकार ऐसा आदेश फिर से निकालती है कि नेम प्लेट लगाना ही पड़ेगा, नाम बताना ही पड़ेगा, आप लोगों को क्या लगता है कि नाम बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? और जो ये मेरे दो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के ऊपर भी अगर आप कुछ जवाब देना चाहें तो आप खुले मन से जवाब दे सकते हैं, पर बिना गाली दिए। हाँ, आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, और सरकार जो ये आदेश अगर लाती है तो क्या इसको सही ढंग से पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग क्या कहना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बताओ।